हम लोग श्रीमद् भागवत की साप्ताहिक कथा के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। भगवान ने प्रसन्न होकर श्री ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों का उपदेश किया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तानि एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्। सृष्टि विषयक प्रश्न का समाधान करने के लिए तृतीय स्कंध में पुनः श्री विदुर मैत्रेय संवाद का शुभारंभ किया। विदुर जी तीर्थ यात्रा के क्रम में प्रभासक क्षेत्र पधारे और प्रभासक क्षेत्र में उन्हें उद्धव जी का दर्शन हुआ। भगवान के लीला संवरण का समाचार उन्होंने श्रवण किया और उद्धव जी की आज्ञा से वे गंगा जी के तट पर विराजमान महर्षि मैत्रेय के निकट आए और मैत्रेय विदुर संवाद के माध्यम से तृतीय स्कंध में सर्ग लक्षण का शुभारंभ होता है। महत्तत्वादि के क्रम से कैसे सृष्टि बनती है इसका निरूपण किया गया और कैसे ब्रह्मा जी से सृष्टि का विस्तार होता है इसका भी वर्णन किया गया। ब्रह्मा जी के दक्षिण भाग से मनु, वाम भाग से शत्रुपा का प्राकट्य और छाया से महर्षि कर्दम का प्राकट्य, कर्दम जी का विवाह मनु जी की मध्यम पुत्री देवहूति के साथ संपन्न हुआ। 9 कन्याओं ने जन्म लिया। 10वीं संतान के रूप में स्वयं साक्षात भगवान कपिल रूप में अवतीर्ण हुए। वो लोग कपिल भगवान की जय। अपने पिता को सन्यास धर्म का उपदेश किया। गच्छ कामम मया पृष्ठो मयि संन्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयम मृत्युममृतत्वाय माम भज। पिताजी मेरी आज्ञा है तुम सन्यास ग्रहण करो, आप सन्यास ग्रहण करो। सन्यास का स्वरूप क्या है? तो मयि संन्यस्त कर्मणा, संपूर्ण कर्मों का मुझ परमात्मा में समर्पण। इस सर्व कर्म समर्पण रूप सन्यास से तुम अत्यंत दुर्जय मृत्यु को जीत लोगे। तो मृत्यु को जीत करके मुझ अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए मेरा भजन करो। कर्दम जी ने सन्यास लिया है और सर्वत्र भगवत दृष्टि प्राप्त करके महान भागवतों को जो गति प्राप्त होती है वह गति श्री कर्दम जी महाराज को प्राप्त हुई है। देवहूति माता भगवान कपिल के चरणों में प्रणाम करती हैं। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य
नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं। कपिल भगवान देवहूति माता का बड़ा सुंदर संवाद है। भगवान ने 3 मार्गों का उपदेश वहां किया है। देह गेह में आसक्त विषयी पुरुषों का जो मार्ग है वो तमो मार्ग है, अंधकार की ओर जाता है। सकाम कर्मानुष्ठान का जो मार्ग है, कर्मकांड का मार्ग, वो धूम्र मार्ग है। किंतु जो विशुद्ध ज्ञान और विशुद्ध भक्ति का जो मार्ग है वो अर्चिरादि मार्ग है, परम प्रकाश युक्त मार्ग है। इस प्रकार का विस्तृत विवेचन भगवान कपिल ने किया है और कहा, माता जी से क्या आप श्रवण करना चाहती हैं? तो माता जी ने कहा कि हमें तो भगवान आपके नाम की महिमा समझ में आई है। यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत्प्रभुवणाद् यत्स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। आपके नाम का कोई श्रवण कर ले, आपके मंगलमय चरित्र का कोई कीर्तन कर ले, आपकी कभी कभार सेवा पूजा कर ले, आपके चरणों में प्रणाम कर ले, ऐसा भूले भटके भक्ति का आचरण करने वाला स्वपच भी ब्राह्मण के समान, सोमयाजी के समान आदर का पात्र हो जाता है। फिर किसी को आपका दर्शन ही हो जाए तब तो कहना ही क्या है। अहो बतस्वपचोतो गरीयान यज्जुहुवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुबु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृणन्ति एते। भले ही वह स्वपच कुल में ही उत्पन्न क्यों न हो, यदि उनकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान के नाम की प्रतिष्ठा है तो कोई तपस्या अवशिष्ट नहीं, सारी तपस्या होगी। तेपु तपः, संपूर्ण यज्ञों में आहुति होगी। सस्नु, संपूर्ण तीर्थों में स्नान हो गया। और ब्रह्मान ऊंचू माने चारों वेदों का सस्वर पारायण हो गया जिन्होंने आपके पवित्र नामों का संकीर्तन किया। भगवान नाम की महिमा सामान्य हृदय में उत्पन्न ही नहीं होती। सर्वथा चित्त गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाएगा तब भगवान नाम की महिमा, क्योंकि नाम गुणातीत है, तब समझ में आएगी। यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत्प्रहुवणाद् यत्स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। अहो बतस्वपचोतो गरीयान् यज्जुहुवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुबुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृणन्ति एते। भगवान कपिल ने प्रस्थान किया और देवहूति माता को परम गति की प्राप्ति हुई। चौथे स्कंध में पहले धर्म के प्रकरण का स्मरण किया गया। धर्म के वंश में
भगवान नरनारायण हैं, इसका वर्णन किया गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। धर्म का उद्देश्य यदि ठीक नहीं है तो उसका परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। उद्देश्य की पवित्रता से कर्म की पवित्रता होती है। दक्ष ने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए ही यज्ञ किया और दक्ष का यज्ञ सफल नहीं हुआ, क्यों? उद्देश्य उसका पवित्र नहीं था। इसलिए धर्माचरण का जो उद्देश्य है वह भी अत्यंत पवित्र होना चाहिए। धर्म के वंश में भगवान नरनारायण हैं और अधर्म के वंश में यातना और निरय है। इसलिए अधर्म मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। इसके बाद श्री ध्रुव जी महाराज का बड़ा मंगलमय चरित्र है। ध्रुव जी ने 5 वर्ष की आयु में 6 महीने की अल्प अवधि में श्री नारद जी की कृपा से ब्रजभूमि में श्री यमुना तट पर खड़े होकर के द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हुए 6 महीने की अल्प अवधि में भगवान का साक्षात्कार प्राप्त किया। ऐसे अद्भुत भक्त श्री ध्रुव जी महाराज। और ध्रुव जी की और विशेषता है कि ध्रुव जी काल के सिर पर पैर रख करके भगवत धाम को गए। मृत्योः मूर्ध्नि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतं गृहम्। बोलो श्री ध्रुव जी महाराज की जय। इसी वंश में महाराज अंग हुए बड़े धर्मात्मा थे, किंतु उनका पुत्र बेन अत्यंत दुष्ट हुआ, अधम न बेन समान। बेन के अत्याचार से उद्विग्न होकर के आपने अंग महाराज ने गृह त्याग कर दिया। राजा के बिना अराजकता फैल रही थी, सबने मिल करके बेन को राजा बना दिया और राजा बनते उसने नयष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम दुजाह क्वचित इति निवार्यत धर्मम भेरी घोषेण सर्वसा। आज से कोई दान नहीं करेगा, यज्ञ नहीं करेगा, यही सब घोषणा पत्र उसने जारी कर दिया। हाहाकार मच गया। कहाँ प्रजा के धार्मिक संस्कार और उनको धर्माचरण पर ही प्रतिबंध लग गया। ऋषि समझाने आए, लेकिन वो वस्तुतः समझाने का पात्र नहीं था। उन ऋषियों की ही निंदा करने लग गया। प्लस सबकी वृत्ति का विधान करने वाला मैं राजा परमात्मा हूं और तुम लोगों ने किसी एक अलग परमात्मा की कल्पना कर ली है। बड़े मूर्ख हो। दिया अन्न वस्त्र आदि ग्रहण करते हो, खाते हो और स्वामी किसी दूसरे को मानते हो। भागवत जी में लिखा है, वो कहता है तुम उन कुलटा स्त्री के समान हो जो पति से अन्न वस्त्र प्राप्त करे और प्रेम दूसरे पुरुष से करे। उन ऋषियों को कुलटा स्त्री की उपमा दी। भगवान की निंदा ऋषि सहन नहीं कर सके, हुंकार किया और हुंकार करते ही राज सिंहासन पर बैठे बैठे बेन के प्राण पखेरु उड़ गए, मृत्यु हो गई। ऋषि तो चले आए अपने आश्रमों में। अब राजा के बिना फिर अराजकता बढ़ गई। बेन के शरीर का मंत्रात्मक मंथन किया गया। उसका पाप का अंश निषाद के रूप में उत्पन्न हो गया और पुनः मंत्रात्मक मंथन हुआ तो भगवान करुणामय हैं, जहाँ से पुकारो वहीं से प्रकट हो जाते हैं। ब्राह्मणों ने ऋषियों ने भगवान को पुकारा तो बेन के दाहिने भाग से भगवान पृथु और वाम भाग से अर्ची महारानी प्रकट हुई। ये साक्षात लक्ष्मी नारायण का ही स्वरूप हैं। ब्रह्मा जी ने इनके चरण तल और करतल में जो भगवदीय चिन्ह हैं उनका दर्शन करके
और कहा कि ये साक्षात भगवान हैं, और ब्रह्मा जी ने विधिवत श्री पृथु भगवान का अभिषेक कर दिया। सब ने अपनी अपनी भावना के अनुसार में आई। पृथु जी ने कहा कि तुम लोग खेती नहीं करते हो क्या? उन्होंने कहा महाराज खेती क्या करें, हमारे घर में जो धन था उससे बीज ले ले करके हमने धरती में डाला, पर ये धरती हमारे बीजों को ही खा गई, बीजों का भक्षण कर गई। हम भूखे प्यासे कहाँ जाएं? श्री पृथु जी को पृथ्वी पर क्रोध आया, और जैसे ही क्रोध आया तो वह गो स्वरूप धारण करके पृथ्वी भागने लगी। ये गाय जो है ना, वो धरती का साक्षात प्रतीक ही है, धरती का स्वरूप ही है। भगवान पृथु पीछे पीछे चलने लगे, तीनों लोकों में गए। अंत में पृथ्वी देवी गो रूपणी पृथ्वी खड़ी हो गई। उन्होंने कहा महाराज, ये तो मैं समझ गई कि आपसे विमुख होकर मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता, जहां हम जाएंगे वहां आप धनुष बाण लिए दिखाई पड़ोगे। तो ये आपकी महिमा, किंतु जो मेरी उर्वरा शक्ति समाप्त भई है उसमें मेरा अपराध नहीं है। आपका पूर्वज जो बेन था, उस बेन के पाप के कारण ही मैं उर्वरा शक्ति शून्य हो गई, उत्पादकता की शक्ति ही मेरी समाप्त हो गई। हमें ऐसा लगता है कि बेन ने अपने शासन काल में गाय के गोबर की खाद खेत में डलवाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया होगा, तो उसी का दुष्परिणाम हुआ कि गाय उर्वरा शक्ति से शून्य हो गई। भगवान आपके दर्शन से वह दोष नष्ट हुआ, मेरे हृदय में वात्सल्य जग रहा है, तो आप जो कुछ चाहें मुझसे प्राप्त कर लें। गोरोपणी पृथ्वी का दोहन श्री पृथु जी महाराज ने मनु जी को बछड़ा बना करके पृथ्वी रूपी पात्र में गोरोपणी पृथ्वी का दोहन करके अन्नादि बीजों को प्राप्त कर लिया। बृहस्पति को बछड़ा बना करके ऋषियों ने वेद मंत्र प्राप्त कर लिए। इंद्र को बछड़ा बनाकर देवताओं ने अमृत प्राप्त कर लिया। वासुकी नाग को बछड़ा बनाकर सर्पों ने अपने मुखरूप पात्र में और विष को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से जो जिसको जिस वस्तु की प्राप्ति की इच्छा थी, उसको वही वस्तु धरती माता की कृपा से प्राप्त हो गई। विश्वावसु को बछड़ा बनाकर गंधर्वों ने संगीत विद्या का दोहन कर लिया।
सब कुछ गाय से प्रकट है और गाय साक्षात पृथ्वी का स्वरूप है। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति गाय से हो जाती है, ये बात यहाँ दिखाई गई। पृथ्वी देवी ने भगवान पृथु को धर्मतः अपना पिता के समान आदर प्रदान किया, इसलिए उसका नाम पृथ्वी हुआ। और श्री पृथु जी महाराज ने धरती को समतल बनाया, गांव नगर आदि व्यवस्थित रूप से बसाए और राजा के धर्म की प्रतिष्ठा भली भांति की। पृथु जी महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली और 99 यज्ञ सविधि संपन्न किए। 100वें यज्ञ में इंद्र ने विघ्न किया। आपने इंद्र को भी दंड देना चाहा, तब श्री ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के मैत्री कराई। विष्णु भगवान ने प्रकट होकर के और इंद्र से आपकी मैत्री करा दी। ऐसा अद्भुत चरित्र है श्री पृथु जी महाराज का। अपनी प्रजा को भागवत धर्म का उपदेश आपने प्रदान किया और अंत में सब कुछ त्याग कर जंगल में योग मार्ग से अपने प्राणों का विसर्जन किया। अर्ची महारानी सती हो गई और राजा का सांगोपांग धर्म क्या है, ये भगवान ने पृथु चरित्र से प्रकट किया। बोलो श्री पृथु जी महाराज की जय। इस प्रकार से पृथु की ही वंश परंपरा में उनका छोटा पुत्र, उनका पुत्र विजिताश्व हुआ और विजिताश्व के ही वंश में प्रचेता उत्पन्न हुए। प्रचेताओं को भगवान शंकर ने रुद्र गीत के उपदेश के माध्यम से उन्हें भागवत धर्म का उपदेश किया और वे प्रचेता कठोर तप करने लगे। प्रचेताओं के यहाँ प्रचेताओं के तप की सिद्धि पर स्वयं श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि इन्हीं प्रचेताओं के यहाँ प्राचेतस दक्ष का जन्म हुआ। ये प्रचेता के पुत्र होने से प्राचेतस दक्ष हुए, प्राचीन वर्ही हुए और प्राचीन वर्ही के ऊपर कृपा करने के लिए नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से उससे तत्व ज्ञान का उपदेश किया और इससे प्राचीन वर्ही का ही कल्याण हो गया। प्रचेताओं को नारद जी ने पुनः भागवत धर्म का उपदेश प्रदान किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पंचम स्कंध में श्री प्रियव्रत जी महाराज के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। आपने 7 दिन तक सूर्यास्त ही नहीं होने दिया, सूर्य बनकर के आकाश में प्रकाश किया। 7 दिन 7 रात्रि तक आपके रथ की धुरी के चिन्ह से पृथ्वी के 7 भाग हो गए, 7 समुद्र हो गए। और ब्रह्मा जी ने आकर के इस पराक्रम से आपको रोका कि रात्रि मैंने जीवों को विश्राम देने के लिए बनाई है और विश्राम ही नहीं मिलेगा तो सारा सृष्टि का क्रम ही बिगड़ जाएगा। इसलिए भगवान की बनाई हुई व्यवस्था को बिगाड़ना नहीं चाहिए, उसको ज्यों का त्यों स्वीकार करना चाहिए। 11 अरब वर्ष तक इन्होंने राज्य किया और अंत में देवर्षि नारद जी के चरणों में पहुँच करके संन्यास दीक्षा ग्रहण करके अपने अब जन्म को सार्थक बनाया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इन्हीं के पुत्र आग्नेद्र हुए, आग्नेद्र के पुत्र नाभि हुए और नाभि के यहाँ भगवान ने ऋषभदेव रूप में अवतार ग्रहण किया। बोलो ऋषभदेव भगवान की।
ऋषभदेव भगवान का विवाह इंद्र की बेटी जयंती के साथ संपन्न हुआ और भगवान ऋषभदेव ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें सबसे बड़े भरत हुए, उनसे छोटे कुशावर्त, इलावर्त, इंद्रस्पृग, विदर्भ, कीकट आदि हुए। उनसे छोटे नव योगीश्वर हो गए, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, दुमिल, चमस, करभाजन। अब बचे 81। तो 81 ही कर्म विशुद्धा ब्राह्मणा बभूवु, वे कर्म विशुद्ध ब्राह्मण हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को बड़ा सुंदर उपदेश प्रदान किया है। ऋषभ उवाच नायं देहो देह भाजां नृलोके कष्टान् कामान् अर्हते बिडभुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। ये देहधारियों को जो शरीर मिला है वो कष्ट पूर्वक भोगों का संग्रह करके भोगने के लिए नहीं मिला है, दिव्य तप का अनुष्ठान करने के लिए मिला है, जिससे अंतःकरण की शुद्धि हो और शुद्ध अंतःकरण में अनंत ब्रह्म सुख का अनुभव हो। हे पुत्रों, महापुरुषों की सेवा मोक्ष का द्वार है और अंधकार का, नरक का द्वार क्या है? तमोद्वारम योषिताम संगी संगम। बहुत ध्यान से सुने, योषिताम संगम तमोद्वारम न, योषिताम संगी संगम तमोद्वारम। विषयी भोगी स्त्रैण पुरुषों का संग नरक का द्वार है। स्त्रियों में आसक्त पुरुषों का जो कुसंग है वो नरक का द्वार है। ये नारी साक्षात भगवती का स्वरूप है। इसके प्रति भोग्या की जो बुद्धि है वो इसलिए उत्पन्न होती है कि वो माता के रूप में उसका अनुभव नहीं कर पाता है। विद्या समस्तास्तव देवी वेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयै तत्काते स्तुतिस्तव्य परा परोक्ति। तो विषयी पुरुषों के कुसंग से ही और नारी के प्रति दूषित भाव उत्पन्न होता है, इसलिए विषयी पुरुष का संग नहीं करना चाहिए। महापुरुषों की सेवा करनी चाहिए। महापुरुषों का लक्षण क्या है? कहते महान्तस्ते समचित्ताः प्रशांताः। वे महापुरुष समदर्शी होते हैं, प्रशांत होते हैं, विमन्यवः क्रोध रहित होते हैं, सबके सच्चे हितैषी होते हैं, परोपकारी होते हैं। ऐसे दिव्य लक्षणों से युक्त जो महापुरुष हैं उनका संग मोक्ष का द्वार है और विषयी पुरुषों का कुसंग नरक का द्वार है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक विशेष बात यहाँ आई है कि सारी समस्या की जड़ है देह गेह के प्रति आत्मबुद्धि। शरीर को मैं मानना और शरीर से संबद्ध संसार को मेरा मानना, यही समस्या का मूल है। तो ये जो देह गेहात्म बुद्धि है, शरीर को मैं मानना और संसार को मेरा मानना, ये देह गेहात्म बुद्धि कैसे समाप्त हो? ये बुद्धि समाप्त हो जाएगी तो जीव का काम बन जाएगा। तो भगवान साधन बता रहे हैं। देह गेहात्म बुद्धि के नाश का साधन क्या है?
हंसे गुरौ मयि भक्त्यानुवृत्त्या वितृष्णया द्वन्द्वतितिक्षया च सर्वत्र जन्तोर्व्यसनावगत्या जिज्ञासया तपसेहा निवृत्त्या। हे पुत्रों, कि मैं सबका आत्मा हूं, गुरु स्वरूप हूं, ऐसे मुझे सर्वात्मा रूप गुरु रूप परमात्मा को भक्ति पूर्वक भजने से, मतपरायण होने से, तृष्णा के त्याग से, सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करने से, मेरी नित्य प्रति कथा श्रवण करने से, मेरे भक्तों का संग करने से, मेरे गुणों का कीर्तन करने से, वैराग्य से, समता से, ये सब जो दिव्य गुण हैं, इनसे देह गेहात्म बुद्धि नष्ट होती है। मूल बात है, निरंतर कथा सुनते सुनते देह गेह की जो दुर्बुद्धि है वो नष्ट हो जाती है और फिर वो संस्कृति के चक्र से मुक्त हो जाता है। मत कर्मभिर्मत कथया च नित्यम मद्देव संगाद गुण कीर्तनान्मे निर्वैर साम्योपशमेन पुत्रा जिहासया देह गेहात्म बुद्धे। देह गेहात्म बुद्धि से विमुक्त हो जाना चाहिए। और भगवान ऋषभ देव ने कहा, गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सा स्यात् दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च मोचेद्य समुपेत मृत्युम। वह गुरु गुरु नहीं, वह स्वजन स्वजन नहीं, वह पिता पिता नहीं, वह माता माता नहीं, वह देवता देवता नहीं, वह पति पति नहीं, जो सामने खड़ी मृत्यु से बचा न ले, अब अमृतत्व की प्राप्ति न करा दे। इसी में गुरु की गुरुता है, स्वजनों की स्वजनता है, पिता का पितृत्व है, माता का मातृत्व है और देवता का देवत्व भी इसी में। भगवान ने कहा कि देखो, तुम सब हमारी संतान हो, तो हम तुमको एक ही बात कह रहे हैं कि तुम अत्यंत सावधानी पूर्वक धर्मयुक्त सदाचार का मार्ग अपने आचार के माध्यम से प्रतिष्ठित करो। तो तुम्हारे जीवन में धर्म सदाचार की प्रतिष्ठा कैसे होगी? कहते अक्लिष्ट बुद्धिया भरतम भजध्वम। तुम निश्चल भाव से अपने बड़े भाई भरत जी का आदर करो। तो भरत जी का आदर करने से, भरत जी का संग करने से और तुमको धर्म और सदाचार का बोध भी हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में उसकी प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। देखो, जितने पंचभूत हैं, भूतेषु विरुद्ध उदुत्तमाये सरीसृपास्ते तेषु सबोध निष्ठा ततो मनुष्या प्रमथास्ततोपि गंधर्व सिद्धा विबुधानुगाये। पंचभूतों की अपेक्षा, अन्य भूतों की अपेक्षा वृक्षादि श्रेष्ठ हैं। वृक्षादि से चलने वाले जीव श्रेष्ठ हैं, उनसे भी ज्ञान युक्त जो पशु पक्षी आदि हैं वे श्रेष्ठ हैं। पशुओं से मनुष्य श्रेष्ठ हैं, मनुष्यों से प्रमथगण श्रेष्ठ हैं, प्रमथगणों से गंधर्व श्रेष्ठ हैं, गंधर्वों से सिद्ध श्रेष्ठ हैं और सिद्धों से देवताओं के न्यायी किन्नर आदि श्रेष्ठ हैं। उनसे असुर श्रेष्ठ हैं, असुरों से देवता, देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है और ब्रह्मा जी के पुत्र दक्षादि में प्रजापति श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी के रुद्र पुत्रों में रुद्र सबसे श्रेष्ठ हैं और वे
महादेव जी ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं, और वह ब्रह्मा जी मुझसे उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ मैं हूँ। किंतु कोई मुझसे पूछे कि आपसे श्रेष्ठ कौन है, तो भगवान कहते भव परः सोऽथ विरिञ्चि वीर्यः समत् परोऽहं द्विज देव देवः। हमसे श्रेष्ठ ये ब्राह्मण है, हम ब्राह्मणों को अपना देवता मानते, ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए न ब्राह्मणैस्तुलये भूतमन्यत् पश्यामि विप्राः किमितः परन्तु यस्मिन् प्रहुतः श्रद्धयाः मश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे। मैं ब्राह्मण शरीर की तुलना किसी शरीर से नहीं कर सकता। इन ब्राह्मणों की मुखरूपी अग्नि में जो श्रद्धा पूर्वक सुंदर सुंदर पक्वान्न मिष्ठान्न पायस आदि की आहुति देते हैं, भगवान कहते उससे जैसा मैं तृप्त होता हूँ, संतुष्ट होता हूँ, ऐसा अग्नि में स्वाहा स्वाहा करने से तृप्त नहीं होता। और भगवान का उपदेश प्राप्त हुआ, भगवान ने गृह त्याग किया, और परमहंसों की जो अवधूत चर्या है, उस अवधूत चर्या को भगवान ऋषभ देव जी ने अपने चरित्र के माध्यम से प्रकट किया। नित्यानुभूत निज लाभ निवृत्त तृष्णः श्रेयस्य तद्रचनया चिर सुप्त बुद्धेः लोकस्य यः करुणया भयमात्मलोक माख्यान्नमो भगवते ऋषभाय तस्मै। बोलो ऋषभ देव भगवान की। भरत जी महाराज का शासन बड़ा पवित्र हुआ, और भरत जी महाराज ने 1 करोड़ वर्ष का शासन किया। इन्हीं के नाम से इस अजनाभ वर्ष का नाम भारतवर्ष पड़ गया। 1 करोड़ वर्ष की आयु में भी इनकी युवावस्था ही थी। इसलिए लिखा है जहु युवैव मलबद उत्तम श्लोक लालसा। भगवान की प्राप्ति की व्याकुलता में, लालसा में आपने उस राज्यश्री का ऐसे त्याग कर दिया युवावस्था में, है? मलवत जैसे कोई व्यक्ति मल का त्याग कर देता है। बड़ा अद्भुत जीवन है श्री भरत जी महाराज का। उनको प्रेम लक्षणा रस रूपा भक्ति की भी प्राप्ति हो चुकी है, पर भगवान चाहते हैं अपने भक्त के ज्ञान विज्ञान का लाभ सृष्टि को मिले, तो ठाकुर जी ही लीला रच देते हैं। एक गर्भिणी हिरणी गंडकी का जल पीने के लिए आई, झुकी, उसी समय सिंह ने गर्जना की, आसन्न प्रसवा हरिणी ने छलांग लगाई, और ये खड़े खड़े मध्याह्न संध्या में गायत्री जप रहे थे गंडकी में खड़े होकर के, और बेग से छलांग लगाने से मृगी का जो बालक था उसका प्रसव हो गया और वो लहरों में बहने लग गया। आपको दया आ गई, आपने उठा करके उसको गोद में लिया, औषधि आदि देकर उसकी चिकित्सा की, उसको स्वस्थ बनाया, उसका पालन पोषण किया। धीरे धीरे आपकी ममता उसमें बढ़ती चली गई, और ऐसे ही मृत्यु आ गई एक बार, और उस समय भी आप मृग का चिंतन कर रहे थे, तो जिसका चिंतन किया उसी शरीर में जाना पड़ा। अंते मति सागति, कालिंजर पर्वत पर मृग योनि में आपको जन्म प्राप्त हो गया। पर भजन की दिव्य महिमा से उनको पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी, तो कालिंजर पर्वत चित्रकूट के पास, कालिंजर वहाँ से चल करके फिर नेपाल पुल्हाश्रम तक पहुँच गए, और अपने आश्रम में जहाँ पूर्व जन्म में तप किया था उसी आश्रम में रहकर भजन करने लगे। मृत्यु का समय निकट जान करके आपने गंडकी में प्रवेश किया, और ये गंडकी साक्षात भगवान शालिग्राम का चरणामृत है, ऐसा मानकर 1 घूंट चरणामृत के भाव से पान किया। आपने देह का त्याग किया, और वे फिर तीसरे जन्म में अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुए, उत्तरकाशी में। यही हुए महात्मा जड़ भरत।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब देखिए, भरत जी की मृग में आसक्ति न होती और भरत जी को मृग शरीर प्राप्त न होता तो भक्ति महिमा का बोध होता। भक्ति की अपूर्व महिमा कैसी है कि मृग योनि में जाने पर भी भजन के संस्कार नष्ट नहीं हुए। कितनी अद्भुत बात है। ज्यों की त्यों पूरी स्मृति बनी हुई है। और जड़ भरत जी के रूप में भी ज्यों की त्यों स्मृति बनी हुई है। इसलिए उन्होंने यह समझ लिया कि गुण ही बंधन का मूल है। अपने को गुणहीन जैसा प्रमाणित करने लगे, जड़ की तरह आप आचरण करने लगे। हृदय में तो संपूर्ण ब्रह्म विद्या जगमगा रही थी, पर बाहर से परमहंस जड़ की तरह वे रहते थे। घूमते फिरते हुए जा रहे थे। उसी समय सिंधु सोवीर देश का राजा रहुगण ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए गंगा सागर की ओर जा रहा था। एक कहार बीमार पड़ गया तो जड़ भरत जी को ही जोत लिया। बोले चलो, जैसी भगवान की इच्छा, आप कंधे लग गए उसके। लेकिन कहारों की चाल में और आपकी चाल में पर्याप्त अंतर था, तो विषमता होने से कभी कभी उसका मस्तक जो पालकी का दंड है, ईशा दंड है, उससे टकरा जाता। तो वह क्रुद्ध होकर के बोलता कि अरे, मुझ जीवित को मरे हुए के समान तुम लोग ढोकर के ले जा रहे हो। तो ये पता नहीं इसमें जीवित बैठा है कि मृत बैठा हुआ है। मैं सिंध सुवीर देश का राजा हूं। जैसे यमराज पापियों को दंड देते हैं, ऐसे ही मैं दंड दूंगा तुम लोगों को, अपराध करोगे तो। कहारों ने कहा, महाराज हमारी गलती नहीं है, ये जो नया कहार लगा है इसकी चाल ठीक नहीं है। कभी तो धीमे धीमे चलता, कभी तेजी से चलता, कभी छलांग लगा देता है। तो ये तो हो नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि अपराध तो इसका है जड़ का और हम लोगों को उसका दंड भोगना पड़े। तो महाराज रहुगण जड़ भरत जी को लक्ष्य करके बोला, करे ओहो बड़े भाई, बड़े दुख की बात है। अहो भ्राता, अरे भैया बड़े कष्ट की बात है, बड़े भारी तुम थके हुए मालूम पड़ते हो। तुम्हारा शरीर बहुत दुर्बल है, देखो हड्डी हड्डी दिख रही। खूब मोटे तगड़े हैं जड़ भरत जी, तो व्यंग कर रहा है। और एक भी बाल उनका सफ़ेद नहीं है, एकदम युवा हैं। तो कहता अरे तुम बूढ़े हो गए हो, लाचार हो, दुर्बल हो, और अकेले ही इतनी लंबी दूरी से पालकी को ढोकर चले आ रहे थे। इसमें तुम्हारा दोष ही क्या है? अरे कान खुलकर सुन लो। तुम्हारे जैसे जो उन्मत्त होते हैं ना, उनकी चिकित्सा करने का पावर हमको प्राप्त। उनको दंड देता हूं मैं, बुद्धि ठिकाने लगा दूंगा तुम्हारी, ठीक से ले चलो। जड़ भरत जी के ऊपर कोई डांटने फटकारने का कोई प्रभाव नहीं। वो तो जैसे चल रहे थे वैसे ही चलने लगे। अब तो और अधिक क्रुद्ध हो गया रहुगण। तब आपके मन में करुणा उत्पन्न भई और आपने रहुगण से कहा, अरे रहुगण, तुमने कहा है कि तुम बड़े बूढ़े जर्जर हो, लाचार हो, बुढ़ापे ने तुमको घेर रखा है, बड़े दुबले पतले हो। ये बात हमारी समझ में नहीं आती। तुम क्या कह रहे हो? तुमने कहा कि सारा भार तुम्हारे कंधे पर है, तो ये बात भी हमें तुम्हारी समझ में नहीं आती है। और ये बात तो बिल्कुल समझ में नहीं आती है
कि तुमने अपने आप को राजा मान रखा है, हमको प्रजा समझ रखा है, तुम जो चाहोगे सो करोगे। ये तो और बिल्कुल समझ में आने वाली बात नहीं है। क्योंकि त्वयोदितं व्यक्तम अभिप्रलब्धम भर्तुस्समे से आद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदाम प्रवादः। देखो, जो चलने वाला है उसके लिए मार्ग है, जो ढोने वाला है उसके लिए भार है। न मैं चलने वाला हूं और न मैं ढोने वाला हूं। और तुमने कहा कि तुम बहुत दुबले पतले हो या मोटे तगड़े हो, ये सब बातें तुम्हारी व्यर्थ की हैं। क्यों? क्योंकि स्थौल्यम कार्श्यम व्याधय आधयश्च क्षुत्रिडभयं कलिदिच्छा जरा च निद्रारतिर्मन्युमहं मदस्सुचो देहेन जातस्य हि मे न सन्ति। देख, मोटा होना, कमजोर होना, स्थूलता, कृशता, आधि, व्याधि, भूख, प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान, शोक, ये सबके सब जो हैं देह के धर्म हैं। आत्मा से इनका कोई लेना देना नहीं, और मैं देह हूं ही नहीं, तो इनसे तुम संबंध क्यों जोड़ रहे हो? तूने कहा कि तुम जीवित को मुर्दे के समान ढोकर ले जा रहे हो। हमारी यही समझ में नहीं आता कि जीवित क्या है और मुर्दा क्या है, मरा हुआ क्या है। क्योंकि जितने तुमने जो जीने मरने की बात कही है, तो जितने विकारी पदार्थ हैं उनकी उत्पत्ति भी देखी जाती है और उनका नाश भी देखा जाता है। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तुम कहते हो कि मैं राजा हूं, मेरी आज्ञा का सबको पालन करना चाहिए। कौन मानता है तुम्हारी आज्ञा? राजा आज्ञा दे दे, ए मच्छरों चले जाओ सब यहां से। मच्छर नहीं मानते उनकी बात राजा की। एक मक्खी राजा साहब के नाक पे बार बार बैठती है। राजा साहब मक्खी को बार बार भगाते हैं, ताड़ना भी करना चाहते हैं, पर एक मक्खी उनकी बात नहीं मानती। ये सब बेकार की बातें हैं। यह देहात्म अहंकार के कारण ही ये सब बात होती है। तो क्या जीवित है, क्या मरा हुआ है, ये बात भी हमारी समझ में नहीं आती है। तुमने कहा कि हम तुम्हारी चिकित्सा करेंगे, दंड देकर तुमको सुधारेंगे। तो हमको बड़ी हंसी आ रही है कि तुम मुझे दंड क्या दोगे। अरे कोई व्यक्ति धरती पर क्रोध करे और हाथ में डंडा लेकर धरती को पीटने लगे, तो पीटते पीटते डंडा टूट जाएगा, हाथ में छाले आ जाएंगे, पर धरती का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ऐसी ये तो धरती है, पार्थिव शरीर है। तुम काट डालो, जला डालो, छेद डालो, पीस डालो, उससे हमारा क्या लेना देना। तो जैसे पिसे हुए को पीसना व्यर्थ है, ऐसे ही हमको दंड देना तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा। और तुम हमारी प्रकृति बदल नहीं पाओगे। हमारी जैसी प्रकृति है वैसे ही रहेगी। अब तो रहुगण समझ गया कि ये कोई साधारण महापुरुष नहीं है, ये कोई दिव्य अवधूत कोटि के महापुरुष हैं। कूद पड़ा महाराज जी पालकी से, चरणों में गिर करके गिड़गिड़ाने लग गया, रोने लग गया। कस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रं कतमोऽवधूतः कस्यास् कुत्रत्य इहापि कस्मात्
क्षेमाय नश्चेदसिनोत शुक्ला। इस प्रच्छन्न भाव से जड़ की तरह अपने को दिखाते हुए आप कहाँ विचरण कर रहे हैं भगवान? आप कौन हैं? पुराना सा जनेऊ आपके शरीर पर दिखाई पड़ रहा है तो उसे लगता है कि आप ब्राह्मण हैं क्या? देखो महाराज, मैं बहुत बलवान क्षत्रिय हूं, रघुगण कह रहा है, और डरता नहीं किसी से। अरे धरती की तो चले क्या, मैं देवराज इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता हूं। नाहम विशंके शूरराज वज्रान नत्रक्षशूलान नयमस्य दंडा नाग्न्यर्क सोमा निलबित पास्त्रात् शंके भृशं ब्रह्मकुलावमाना। मैं इंद्र के वज्र से भयभीत नहीं, भगवान शंकर के त्रिशूल से भी भयभीत नहीं, यमराज के दंड से भयभीत नहीं, अग्नि सूर्य चंद्र वायु कुबेर इन सब के दिव्य अस्त्र शस्त्रों से भी मैं भयभीत नहीं हूं। पर मैं एक बात से भयभीत हूं, कहीं धोखे से भी किसी ब्राह्मण का तिरस्कार मेरे द्वारा न हो जाए। मैं ब्राह्मण के अपमान से डरता हूं, ब्राह्मण के तिरस्कार से डरता हूं। भगवान, मैंने जो कुछ अटपट भाषा बोली है आपके लिए, आप दया के सागर हैं, आप हमारे उस अपराध को क्षमा कर दीजिए। और भगवान, आप तो तत्वज्ञानी महात्मा हैं, हमारे जैसे विषयी अहंकारी जीव आपकी भाषा क्या समझेंगे? तो भगवान, हमारे भीतर जिज्ञासा भी है। आप कहते हैं कि ये सब देह के धर्म हैं, आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा के देह के धर्म को अज्ञान पूर्वक आत्मा में आरोपित कर लेने के कारण सारी समस्या है। तो महाराज, हमारी समझ में नहीं आता कि आत्मा के ऊपर देह का कोई प्रभाव नहीं होता। मैं तो यह समझता हूं कि स्थाल्यग्नितापात् पयशोभितापः तत्तापतः तण्डुलगर्भरन्धि देहेन्द्रियाश्वासय सन्निकर्षात् तत्संसृतिः पुरुषस्यानुरोधात्। हे भगवान, चूल्हा चिताया, अग्नि प्रज्वलित की और चूल्हे पर बटलोई रख दी गई। बटलोई में अदन धर दिया गया, जल चढ़ा दिया गया और जल खौलने लग गया। उस खौलते हुए जल में चावल डाल दिए। तो अब सीधे अग्नि चावल में नहीं लग रही है, अग्नि तो लग रही है बटलोई में। अब बटलोई से फिर जल में लग रही है और जल में पड़ा हुआ चावल जैसे गल जाता है, ऐसे हमको लगता है कि शरीर बटलोई है और त्रिविध ताप की आग लगती है। और आग लगती है तो आत्मा को ही क्लेद का अनुभव होता है। लोग कहते हैं आज बहुत थक गए, बड़े परेशान हो गए, ऐसे लोग कहते हैं। कभी बड़े प्रसन्न होते हैं, कभी बड़े दुखी होते हैं। तो महाराज, हमको तो ऐसा ही लगता है। श्री जड़ भरत जी हंसने लगे, बोले देखो तुम हो तो महामूर्ख और बातें पंडितों जैसी बना रहे हो। समस्या यही है, तुम स्वीकार कर लो कि हम कुछ नहीं जानते हैं, बातें मत बनाओ, बातें बनाते हो। हमारे वृंदावन के एक दिव्य महापुरुष थे, परम पूज्य श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी, बड़े अच्छे महापुरुष थे। वो कहते थे कोई साधु महात्मा ब्राह्मण साधक चला जाए तो कहते थे, स्वामी जी टल्ल मारने से काम नहीं चलेगा, धक्के खाओगे जी धक्के,
ऐसे बोलते थे। जेब में कानी कौड़ी नहीं और बात करोड़ों की करते हो, धक्के खाओगे जी धक्के। भजन की पूंजी तुम्हारे पास है नहीं और बातें लंबी चौड़ी कर रहे हो, तो मूर्खों के बीच में तो वाहवाही मिल जाएगी, लेकिन सिद्ध संतों के दरबार में पहुंचोगे तो धक्के खाना पड़ेगा। वहां तुमको कोई खड़ा नहीं रहने देगा। तो तुम हो तो मूर्ख, अज्ञानी। अज्ञानी कौन है? जो देह को आत्मा माने बैठा हो, वही तो अज्ञानी है। और बातें तुम पंडितों सी करते हो। अरे बटलोई अग्नि का, बटलोई का दृष्टांत जो है वो भौतिक जगत का दृष्टांत है। इसको तू अध्यात्म में कैसे घटाना चाहता है? देख, अभी तुम कह रहे थे कि मैं राजा हूं और तुम मेरी प्रजा हो। अब हम तुमसे पूछते हैं कि तुम्हारा राजा पने वाला अहंकार कहाँ चला गया? अब तुमने मुकुट उतार के फेंक दिया और चरणों में सिर रख के बार बार कह रहे हो महाराज क्षमा करो, तो वो राजा कहाँ चला गया? अब राजन, अहंकार के कारण ही मनुष्य इस प्रकार का व्यवहार करने लग जाता है। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं चांडाल हूँ। इस प्रकार का अहंकार के ही कारण ये सब होता है। अहंकार का ही विस्तार संपूर्ण सृष्टि में बना हुआ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जब देहात्माभिमान सर्वथा नष्ट हो जाता है, तब फिर ये जो देह के धर्म जिनको तुम अज्ञान पूर्वक आत्मा में आरोपित कर रहे हो, फिर ये आरोप सर्वथा समाप्त हो जाता है। भगवान जड़ भरत जी ने भवाटवी का उपदेश किया, भवाटवी का वर्णन करके सुनाया और कहा इस भवाटवी से पार निकलने का जो मार्ग है वो सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। रघुगण ने कहा महाराज आप तो बहुत दिव्य दिव्य उपदेश कर रहे हैं, हम तो विषयी जीव हैं, हमारे पल्ले ही नहीं पड़ रहा महाराज, क्या करें? हम चाहते जरूर हैं कि जैसा ज्ञान आपको है वैसा ही ज्ञान हमें भी प्राप्त हो जाए। जड़ भरत जी हंसने लगे। उन्होंने कहा रघुगणई तत्तपसा न याति न चेज्यया निर्वपणाद् ग्रहाद् वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर् बिना महत्पाद रजोभिषेकम। तुम जिस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके कृतकृत्य होना चाहते हो, कृतार्थ होना चाहते हो, वह दिव्य ज्ञान तपस्या से प्राप्त नहीं होता, यज्ञ से प्राप्त नहीं होता, बलि वैष्णदेव आदि से, श्रौत इष्टियां करने से, निर्वपन श्रौत इष्टि जो होती है जिसमें पुरोडास का वपन किया जाता, वो करने से भी, इष्टापूर्त कर्मों का अनुष्ठान करने से भी, वेदों का स्वाध्याय करने से भी, जल अग्नि और सूर्य की उपासना करने पर भी, वह ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तब कहेंगे कि ये तो अच्छी बात कह दी, सारे साधनों को ही नकार दिया। जब तपस्या से नहीं होता तो तपस्या की क्या महिमा है? फिर तपस्या व्यर्थ है, यज्ञ व्यर्थ हैं, श्रौत स्मार्त कर्मों का अनुष्ठान व्यर्थ है, वेदों का पारायण व्यर्थ है, जल की, अग्नि की, सूर्य की, इनकी उपासना भी व्यर्थ है। फिर जब व्यर्थ है तो इसकी इतनी महिमा क्यों गाएगी? बोले ये इसमें तात्पर्य नहीं कि इनकी उपासना नहीं करनी चाहिए, तात्पर्य इसमें है कि इनकी उपासना करे किंतु संत सद्गुरु की चरण रज का आश्रय न ले तो उपासना करने पर भी तत्वबोध नहीं हो। माने ये सारे कर्म तब सार्थक हैं जब सद्गुरु पादाश्रय हृदय से ग्रहण कर लिया जाए। महत्पुरुषों की चरण रज में अभिषेक किए बिना वह ज्ञान प्राप्त होता नहीं है।
अभिषेक का अर्थ है कि चरण रज कण अपने आप को स्वीकार कर लेना। श्रीमन महाप्रभु जी कह रहे हैं, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूली सदृशम विचिंतय। आप अपने चरण कमल की रज का एक कण हमको स्वीकार कर लें। इस प्रकार कण सूक्ष्म होता है, ऐसे ही सर्वथा अहंग शून्य होकर संत की शरण ग्रहण करोगे, यही है उनकी चरण रज को धारण करना, तो तत्काल उस तत्व का बोध प्राप्त हो जाता है। हे राजन, महत्पुरुषों की चरण सन्निधि से क्या प्राप्त होता है? महत्पुरुषों के संग से क्या लाभ है? यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवादः यत्रोत्तम श्लोक प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघातः प्रस्तूयते ग्राम्य कथा निषेव्यमाणो नुदिनं मुमुक्षोर् निषेव्यमाणो नुदिनं मुमुक्षो मतिं सतिं यच्छति वासुदेवे मतिं सतिं यच्छति वासुदेवे। महापुरुषों के यहाँ निरंतर भगवान के यश का गान किया जाता है, और उससे क्या होता है? ग्राम्य कथा विघाता। फिर जब भगवान की कथाओं का स्वाद मिल जाता है तो संसार की विषय चर्चा फिर अच्छी लगती नहीं है। फिर संसार चक्र से छूटने की व्याकुलता हृदय में उत्पन्न हो जाती है। फिर वह श्रद्धा पूर्वक जब संतों का संग करने लग जाता है तो मतिम सतीम यच्छति वासुदेवे, तब उसकी बुद्धि भगवान वासुदेव में सती नारी के समान समर्पित हो जाती है। अर्थात तब उसकी बुद्धि सती हो जाती है। बुद्धि का असतीत्व क्या है? भगवान को छोड़कर रूप रसगंध शब्द स्पर्श के भोगों में लगना, यही बुद्धि का कुलटात्व है। और ये कुलटात्व तब निवृत्त होगा जब कोई प्रेम से आपकी कथा का श्रवण करेगा। कथा सुनने से बुद्धि सती हो जाती है, एकदम दूषण रहित होकर एकमात्र परमात्मा में लग जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तुम अहंकार कर रहे हो कि मैं सिंधु सौवीर देश का राजा हूं। अरे मुझसे तो पूछो, जिसके नाम से इस पूरे देश का नाम भारतवर्ष पड़ गया, वह में राजर्षि पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत किसी जमाने में था। फिर क्या हुआ? बोले मृगो भवम मृग संगाधतार्थः, मृग में आसक्ति होने से हमको मृग की योनि में जाना पड़ा। लेकिन कृष्णार्चन का जो महात्म्य है वह ऐसा है कि मृग योनि में चले जाने के बाद भी भगवान की भक्ति, मैं संसार से असंग होकर विचरण करता रहता। मैंने ज्ञान के खड्ग से मोह का बंधन काट डाला और निरंतर भगवान के नाम रूप गुण लीला की स्मृति में लगा रहता। मैंने देह का त्याग कर दिया और फिर मैं इस ब्राह्मण कुल में इस रूप में मैं उत्पन्न हुआ हूं। तो यह अहंकार के ही कारण जीव संस्कृति के चक्र में पड़ता है। अब तो जड़ भरत समझ में आ गया रघुगण के, रघुगण जो है उनकी चरण रज में लौटने लग गया और श्री समर्थ सद्गुरु श्री जड़ भरत जी की कृपा से रघुगण का परम कल्याण हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज जी कहते कि लोग कहते हैं कि दया नहीं करनी चाहिए, ऐसे बोले कुछ नहीं, भगवान का कोई दोष से नहीं बिगड़ता, भक्त का भी नहीं बिगड़ता। क्या बिगड़ गया?
यही न बिगड़ा कि मृग शरीर में गए। एक क्षण भी भजन रुका नहीं, रुका। और फिर ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, वहां भी ज्ञान वैसा ही बना हुआ है। क्या घाटा हुआ? लाभ क्या हो गया? बोले लाभ ये हो गया कि भगवान की भक्ति का महात्म्य प्रकट हो गया। भजन करो, हिरण के शरीर में चले जाओगे तो भी भजन के संस्कार नष्ट नहीं होंगे। तो भक्ति का महात्म्य प्रकट हुआ। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाहि अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे, होए संत को संत। भक्ति का महात्म्य प्रकट हुआ। और मान लो जड़ भरत जी के रूप में वो नहीं आते, तो ये तत्व ज्ञान जो है, जिसका उपदेश उन्होंने रहुगण को लक्ष्य करके किया है, इस रहुगण जड़ भरत संवाद के सत्संग से तो हम लोग वंचित ही रह जाते। इसलिए महाराज जी कहते थे भक्त की निंदा मत करो कि देखो इतने बड़े भगत थे। नहीं नहीं, ये नहीं, निंदा नहीं, उन्होंने कृपा की, भगवान ने ऐसा किया। विषयी पुरुषों को बंधन है, भक्तों को बंधन थोड़ी है। इसलिए वो कहते अंघ्री अम्बुज पांसु को जन्म जन्म हो जाची, जन्म से उनको भय नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और देखो उस हिरण का कल्याण चाहा, उस मृग शावक का कल्याण चाहा, तो कल्याण जिस देह से प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, वो मानव शरीर उसको मिला। भाई मुमुक्षा किसको जाग प्राप्त होगी? मनुष्य को ही तो होगी कि नहीं? मनुष्यों में भी राजा में भी महाराज कोई निर्धन परिवार में पैदा नहीं हुआ, खूब ठाट वाट से रहा। और कैसी विलक्षण महिमा, ऐसे रजोगुणी होने पर भी उसके मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे तत्व ज्ञान होना चाहिए। भले ही वो उसका जो तत्व ज्ञान लेने के लिए जाने का जो तरीका था वो बिल्कुल गलत था, लेकिन वो इच्छा तो उसके मन में उत्पन्न हुई। क्यों हुई? क्योंकि भरत जी महाराज ने इस जीव के कल्याण का चिंतन किया था, इसलिए वो मृग ही राजा बना और कल्याण की इच्छा उत्पन्न हुई, और फिर गुरु जी से फिर मिल गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे भगवान उनके भक्त हैं जय विजय, वो ऋषियों के शाप से नीचे गिर गए तो भगवान संभालने के लिए नीचे आ गए। वो 3 बार गिरे, भगवान 4 अवतार लेके आ गए। ऐसे ही भगवत स्वरूप सदगुरु भगवान भी अपने आश्रितों पर कृपा करने के लिए कई बार ऐसे भी उदाहरण देखे जाते हैं कि किसी जीव पर करुणा उदित हो गई सदगुरु की, और वो तो मुक्त हैं, लेकिन उनको भैया इसका साधन तो अभी कमज़ोर है, तो बोले चलो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ये दूसरा, हम भी दूसरा ले लेंगे, हम भी तीसरा ले लेंगे। वो पीछे पड़कर उसे मुक्त किए बिना रहते नहीं हैं, मुक्त करके ही छोड़ते हैं, संसार चक्र से छुड़ा देते हैं। बड़ा अद्भुत है। आर्षभस्ये चरितम मनसापि महात्मनः नानुवर्तमार्हति नृपो मक्षिकेव गरुत्मतः। राजर्षि भक्तराज श्री भरत जी के चरित्र का अनुकरण कोई ऐसे नहीं कर सकता जैसे कोई मक्खी गरुड़ जी की बराबरी नहीं कर सकती, ऐसे ही भरत जी के दिव्य ज्ञान की बराबरी संभव नहीं है। ऐसा अद्भुत श्री भरत जी का चरित्र है। भरत जी के वंश में महाराज गए हुए, ये बड़े ब्राह्मण भक्त थे, बड़े प्रजा भक्त थे। ये प्रियव्रत के वंश का यथासाध्य वर्णन किया गया। फिर इसके बाद परीक्षित ने भुवन कोश के संबंध में प्रश्न किया, और भुवन कोश ब्रह्मांड के स्वरूप का विस्तृत वर्णन करके श्री सुखदेव जी ने सुनाया। गंगा जी का विवरण, शंकर भगवान के द्वारा की गई संकर्षण की स्तुति, और अलग अलग वर्षों में अलग अलग भगवान स्वरूपों में विराजमान हैं, उसका वर्णन किया गया। हम लोग भारतवर्ष में रहते हैं। भारतवर्ष के देवता भगवान नर नारायण हैं।
नारद जी नर नारायण भगवान की पूजा करते हैं। किम पुरुष वर्ष में रघुनाथ जी विराजते हैं, हनुमान जी उनकी सेवा करते हैं। हरिवर्ष में प्रहलाद जी विराजते हैं, नरसिंह भगवान विराजते हैं, प्रहलाद जी उनकी सेवा करते हैं और भगवान से मंत्र का जप करते हैं। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्ते से आविराविर्भव वज्रनख वज्रनष्ट कर्माशयान रंधे रंधे तमोग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि भूष्टा ओम क्षौम। इस मंत्र का प्रहलाद जी जप करते हैं और प्रार्थना करते हैं, विश्व कल्याण की प्रार्थना। सबसे पहले विश्व कल्याण की प्रार्थना करने वाले प्रहलाद जी हैं और प्रहलाद जी के इन्हीं स्तुति वचनों से धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी ने नारे निकाले, इससे ही नारे निकाले उन्होंने। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम्, स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम्, ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया, ध्यायन्तु भूतानि शिवं मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे, मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे, आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी, आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। विश्वस्य स्वस्त्यस्तु, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। खलः प्रसीदताम, दुष्ट भी प्रसन्न हो जाएं, दुष्टों का नाश नहीं हो, दुष्ट प्रसन्न हो जाएं। दुष्ट कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। अरे दुष्टता का कोढ़ जब तक है तब तक प्रसन्नता कहां से आई उसमें। तो दुष्ट प्रसन्न हो जाए, इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि दुष्टों की दुष्टता समाप्त हो जाए, वे सज्जन बन जाएं। सज्जन व्यक्ति सदा प्रमुदित रहता है, सदा प्रसन्न रहता है। तो दुष्टों का विनाश न हो, दुष्टों की दुष्टता का विनाश हो जाए, वे भी साधु पुरुष बन जाएं। और ध्यायंत भूतानि शिवम मिथोधिया, मिथोधिया भूतानि शिवम ध्यायंतु, परस्पर सभी प्राणी एक दूसरे का हित सोचें। यही है प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हमारा मन शुभ मार्ग में प्रवृत्त हो जाए और हमारी बुद्धि अत्यंत निष्काम भाव से भगवान में प्रविष्ट हो जाए। हे भगवान, स्त्री पुत्र घर धन इन सब में हमारी आसक्ति न हो। संगो यदि स्यात् भगवत प्रिय सुनः, यदि हमारी आसक्ति हो भी तो आपके प्राण प्यारे भक्तों में हो जाए, क्योंकि वे संयमी पुरुष शरीर निर्वाह के योग्य अन्नादि से संतुष्ट हो जाते हैं। और ये इंद्रिय लोलुप विषयी पुरुष ये तो किसी प्रकार से संतुष्ट होते ही नहीं हैं। आप कितना संतोष उनको दिलाओगे, संतोष उनको भीतर है ही नहीं संतोष। इतना नहीं, हमको तो इतना ही होना चाहिए। हे भगवन, यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना, सर्वैर्गुणैस्तत्र समासतेषु, हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा, मनोरथेना सति धावतो वै, मनोरथेना सति धावतो वै। हे भगवान, जिस भाग्यशाली पुरुष की आपके चरणों में निष्काम भक्ति है, उसके हृदय में समस्त देवता धर्म ज्ञानादि संपूर्ण सद्गुणों के साथ उसके हृदय में सदा सर्वदा के लिए निवास करने लग जाते हैं। किंतु जिसकी आपके चरणों में भक्ति नहीं है, हरऊ अभक्तस्य, आपके चरणों में जिसकी भक्ति नहीं है, उसमें महान गुण आ ही कैसे सकते हैं। वो तो केवल
मन के रथ पर बैठ करके तरह तरह के संकल्प करके बाह्य विषयों की ओर ही दौड़ता चला जा रहा है। मनोरथे ना सती धावतो बही। बोलो श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। इस प्रकार से अलग अलग वर्षों में वर्णन है। भारतवर्ष में भगवान नर नारायण रूप से विराजते हैं। श्री नारद जी उनकी पूजा करते हैं और श्री नारद जी कहते हैं यथैहिका मुस्मिक काम लंपटः सुते सुदारे सुधने सुचिंतयन् संकेत विद्वान कुकले वरात्ययात् यस्तस्य यत्नः श्रम एव केवलम्। जैसे लौकिक पारलौकिक भोगों का लालची मनुष्य पुत्र स्त्री धन आदि की चिंता करता हुआ इस नाशवान शरीर को त्यागने से डरता है, घबराता है, मृत्यु से घबराता है, ऐसा मृत्यु से भय यदि भजन सत्संग करने वाले को हो जाए तो उसके द्वारा किया गया साधन, उसके द्वारा किया गया सत्संग वस्तुतः कोरा श्रम ही है। क्योंकि इतना सब करने के बाद भी उसको भगवान से प्रेम नहीं हुआ, शरीर संसार में ही प्रेम बना रहा। इस प्रकार से यदि ईमानदारी से हम लोग भगवान की शरण में हैं और सत्संग करते हैं, कथाएं कहते सुनते हैं, तो हम लोगों को हर समय तैयार रहना चाहिए। क्या? अब हाथ तो हम कहेंगे खड़ा करो कि मत करो, ये तो हम कहेंगे नहीं, और न करो तो ही अच्छा, क्योंकि झूठ बोलना अच्छा नहीं है। लोग बोलने के पहले हाथ खड़ा कर दिए, ये भी बात है। बोलने के पहले तो हाथ खड़ा मत करो। मरने के लिए कौन कौन तैयार है? इतनी तैयारी वाले लोग बैठे हैं तो हम सबके चरणों में प्रणाम करते हैं। उसकी तैयारी मानी जाएगी जिसकी रंच मात्र शरीर और संसार में ममता न रही हो। तो कम से कम इतने महापुरुषों का दर्शन हमको हो गया जिनकी न शरीर में ममता है न संसार में ममता है। तो आप लोग मुक्त हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अभी इसी समय मुक्त हो, कुछ नहीं करने की जरूरत। अरे भाई, जब मरने का समय आता ना तो सब ज्ञान ध्यान किनारे हो जाता है। एक बुढ़िया थी, उसकी बहुएं बड़ा अत्याचार करती थी, बेचारी विधवा क्या करे, बड़ी बूढ़ी। कहते जंगल से जाओ, चूल्हा चिताने के लिए लकड़ी कंडा लाओ, रसोई बनाने के लिए। एक बार में, फिर दूसरी बार में जाओ तो जंगल से घास लेके आओ गायों के लिए, भैंस के लिए। कुछ करोगी तो खाने को मिलेगा, नहीं तो खाने को भी नहीं मिलेगा। अब पेट तो सबके पीछे है, बेचारी बहुत दुखी रहती थी और जाती रोती गाती जंगल से लकड़ी कंडा लाती, कुछ घास ले आती। एक बार घास का गट्ठर कुछ भारी हो गया और बूढ़ी तो थी ही बेचारी, मस्तक से गट्ठर नीचे गिर गया, रोने लगी, हे भगवान, हम बड़ी विपत्ति भोग रहे हैं, बहुत दुखी हैं, हमको तो सब भूल गए, आप भूल गए रे महाराज। आप क्या भूले, जमराज हमको भूल गया। मौत भी हमको याद नहीं करती, जमराज हमको भूल गया। सौभाग्य की बात थी, जमराज भैंसा पर बैठकर जा रहे थे, उन्होंने सुन लिया, भैंसा मोड़ दिया। बोले नहीं नहीं मैया, हम भूले नहीं, हम आ गए। बोलो क्या बात है, आप कौन हो? बोले जिसको तुम कह रही थी कि मौत को भी याद नहीं करते, हम आ गए। क्यों याद किया? वो थर थर कांपते हुए बुढ़िया बोली, मरने के लिए थोड़ी याद किया, तब किस लिए किया? बोले ये गट्ठर भारी है, मेरे से उठाकर सिर पर रखते नहीं बन रहा है, तुम उठा करके जो गट्ठर है ना उसको सिर पर रख दो। मौत तो उसकी आई नहीं थी, तो बेचारे बिना मौत के यमराज कैसे ले जाते? तो यमराज से सिर पर गठरिया धरवा के चली आई।
मरना नहीं चाहता है। भगवत धाम जाने से लगभग 40-45 वर्ष पूर्व हमने सुना है कि पूज्य पंडित जी महाराज ने एक बार कह दिया था कि अब हम तैयार हैं। क्या कहा था? अब हमारी तैयारी हो गई। एक क्षण भगवान का इशारा हो गए और हम तत्काल चल पड़े, हो गई तैयारी। अब भगवान अभी कहें चलो, हम कहें नहीं नहीं महाराज, अभी तो आज ये है चैत्र फाल्गुन पूर्णिमा, महाप्रभु जी की जयंती तो है ही है, और आज ठाकुर जी के डोल का दर्शन है, आज भी पदावली का गान होगा, तो महाराज वो तो कर लेने दो, सुना जाएगा। कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। मृत्यु का भय निवृत्त होना चाहिए। आत्मस्वरूप के बोध के बिना मृत्यु के भय से निवृत्ति नहीं होती। भगवान में प्रेम हो गया, अहमता ममता समाप्त हो गई, तो तैयारी पूरी है, फिर कोई कार्य शेष नहीं है। जो हो गया सो ठीक, जो नहीं हो गया वो ही ठीक है, तैयार हैं। और ये तो मूर्खता है कि हम मर जाएंगे तो क्या होगा हमारे पीछे। तुम अपने आप को बड़ा भारी उपयोगी समझ रहे हो इस सृष्टि के लिए, पर तुम उपयोगी नहीं हो। मर के देख लो तो कोई काम रुक जाए तो कोई काम रुकने वाले, तुम्हारे पैदा होने से भी तुम्हारे मरने से भी कोई काम रुकने वाला नहीं है। सब काम हो रहे हैं संसार में। अब मनुष्य अपने को सोच लेता कि हम नहीं होंगे तो क्या होगा। इसलिए भारतवर्ष में जन्म लेकर के यह साधन करना चाहिए कि हमें विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाए, भक्ति प्राप्त हो जाए, शरीर संसार से वैराग्य प्राप्त हो जाए, आत्मा अनात्मा का विवेक हमें प्राप्त हो जाए। इसके लिए साधन करना चाहिए। इसीलिए भारतवर्ष में जन्म लेने वालों की प्रशंसा की है। एत देव ही देवा गायन्ति, अहो अमीशाम किम कारी शोभनम, अमो प्रसन्न येषां सुजित स्वयं हरि, यैर्जन्म लब्धं सुभारताजिरे, यैर्जन्म लब्धं सुभारता, मुकुंद सेवौ पैकं स्त्रियाहिना, मुकुंद सेवौ। इन मनुष्यों ने कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया था जो इनका जन्म पवित्र भारतवर्ष की धरती पर हो गया। हम भगवान की सेवा के लिए तरसते रह जाते, हमको भगवान की सेवा का सौभाग्य नहीं मिलता, और भारतवर्ष में जन्म लेने वालों को भगवान की सेवा का अवसर उत्सव महोत्सव के माध्यम से भगवान की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। हमने बड़े बड़े कठोर यज्ञ किए, तपस्या की, दान किए, जाने कौन कौन से साधन किए, लेकिन भगवान श्री नारायण के चरण कमलों की भक्ति से हम विमुख बने रहे। और फिर हमने बड़े बड़े साधन किए, तो उन साधनों से हमको स्वर्ग का भोग प्राप्त हुआ, और भोग से तो स्मृति लुप्त होती ही है। और इन स्वर्ग के भोगों को भोग करके हम देवताओं ने अपने अपने स्वरूप को भुला दिया है, हमें आत्म स्वरूप की विस्मृति हो गई है। इसलिए हमारा भी दुख निवृत्त हुआ नहीं। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रया,
न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवा न यत्र यज्ञेशमखा सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यताम् सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यताम्। जहां भगवान की कथा सुधा गंगा प्रवाहित नहीं हो रही है, भगवान के चरण कमलों का अनन्य भाव से आश्रय लेने वाले भक्त जहां निवास नहीं करते, जहां श्री रामनवमी, होली, दीपावली आदि के पवित्र उत्सव महोत्सव नहीं होते हैं, गौर पूर्णिमा के महोत्सव नहीं होते, भले ही इंद्र का लोक क्यों न हो, सेवन के योग्य नहीं है। धन्य है भारतवर्ष जो सेवन के योग्य है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अन्य 6 द्वीपों का वर्णन किया गया, लोकालोक पर्वत का भी वर्णन किया गया, सूर्य का रथ और उनकी गति का वर्णन, विभिन्न ग्रहों की स्थिति का वर्णन, सुषुमार चक्र का वर्णन किया गया, अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल आदि लोकों का वर्णन किया गया, शंकरषण भगवान का विवरण और उनकी स्तुति का वर्णन किया गया, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया और नरकों से बचने के साधन के रूप में कैसे जीव निष्पाप बने, इसके 3 साधन बताए। और यहां से 6ठे स्कंद का आरंभ हो जाता है, जिसे पोषण लीला कहा जाता है। श्री वृंदावन बिहारी कर्मणा कर्म निर्हारो नहि आत्यंतिक इष्यते अविद्वदधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। कर्म के द्वारा कर्म की राशि का क्षय नहीं होता है, क्योंकि कर्तापने के अभिमान से युक्त अज्ञानी जीव ही कर्म का अधिकारी है। और जब तक अज्ञान रहेगा तब तक अज्ञान के रहते पाप वासनाएं नहीं समाप्त होंगी। अब पाप नष्ट हो गए, नष्ट नहीं हुई तो जीव का फिर कल्याण ही कैसे होगा। इसलिए तत्वज्ञान हो जाना ही पापों का सबसे श्रेष्ठ प्रायश्चित है। बोले भाई ये तो तत्वज्ञान सबको तो हो नहीं रहा, कहने कहने से भी कितने लोग कथा प्रवचन करते करते पधार गए, कहने वालों को नहीं हुआ, सुनने वालों को क्या होगा, ऐसा भी कई बार लोग कह देते हैं। तब दूसरा साधन बता रहे हैं, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। तपस्या, ब्रह्मचर्य, शम, दम, त्याग, सत्य, शौच, यम, नियम, इनका पालन करके देह के, वाणी के, बुद्धि के, शरीर के सारे पापों को ऐसे भस्मसात कर देते हैं, ऐसे भस्म कर देते हैं जैसे बांसों की रगड़ से प्रचंड अग्नि उत्पन्न होती है और फिर जंगल को जलाकर भस्म कर डालती है। ऐसी पाप समूह जल करके दग्ध हो जाता है। पर ये जो दूसरा, पहला जो साधन बताया ना, उसमें सबकी पात्रता नहीं है, तत्वज्ञान में सबकी पात्रता नहीं है। दूसरा जो साधन बताया उसमें करने में बहुत कठिनाई है और साधन में निरापदता नहीं है। एक बार पाप भस्म हो जाएगा, पर पाप की जड़ वासना तो बनी हुई है, तो जैसे ही विषय का संबंध होगा इंद्रिय से, उसी समय जागृत हो जाएगी वासना। बांसों की रगड़ से जंगल जल गया और फिर पानी बरसा तो जड़ तो है ही जमीन में, फिर मोटे मोटे बांस पैदा होने लग जाते हैं। इसलिए सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है, सबसे सरल साधन क्या है
और सबके लिए सुलभ साधन क्या है। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः। कुछ ऐसे भाग्यशाली भक्त हैं जो अनन्य भाव से निष्काम भक्ति करते हैं, भगवत परायण होकर के अपने सारे पापों का उसकी जड़ वासना के सहित नाश कर देते हैं। कैसे? पहले जैसे भगवान सूर्य कोहरे को नष्ट कर देते, प्रचंड सूर्य कोहरा उनके सामने ठहर नहीं सकता। इतना सुंदर श्लोक है महाराज जी, हम आपको क्या कहें। न तथा भगवान राजन पूयते तप आदि भी यथा कृष्णार्पित प्राणा तत्पुरुष सेवया। इतना बढ़िया श्लोक है आचार्य जी। तप आदि साधनों से वैसी अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती, वैसी निष्पापता प्राप्त नहीं होती जैसी निष्पापिता कृष्णार्पित प्राणाः, भगवान के चरणों में समर्पण करने से जैसी पवित्रता प्राप्त होती है, वैसी पवित्रता तप आदि साधनों से भी प्राप्त नहीं होती। और दूसरा साधन बता रहे हैं, तत्पुरुष निसेवया, संतों की सेवा करने से। भगवदीय पुरुषों की, भक्तों की सेवा करने से जो गति जीव को प्राप्त होती है वो तप आदि साधनों से भी नहीं होती। तो भगवान की शरणागति और संतों का संग, इन दो की कितनी महिमा है। और देखो राजन, प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण पराङ्मुखम् न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुरा कुंभमिवापगाः। जो भगवान से विमुख हैं उनको कोई प्रायश्चित पवित्र नहीं कर सकता। जैसे किसी घड़े में मदिरा भरी हुई हो और मुंह उसका बंद हो और उसको गंगा जी में गोता लगाओ, 1000 लाख गोता लगा लो तो भी जब तक मदिरा उस पात्र में भरी हुई है तब तक वो पात्र शुद्ध नहीं हो सकता। विमुखता की मदिरा जब तक भीतर भरी हुई है तब तक बाहर से धोने मांजने से क्या फायदा। और ये विमुखता की मदिरा तब निकलेगी जब हरि गुरु संतों की शरण ग्रहण करते हुए जीवन पर्यंत सत्संग का निश्चय कर लिया जाएगा, तब ये प्राप्त होगा, वैसे नहीं होगा। सकृन्मनः कृष्ण पदारविन्दयो निवेशितं तद्गुणरागियैरिह न तेयमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्ने पश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृता।